तो वो आपके सवालों में हम उसका आंसर चलिए फैसला ठीक हो गया। एक एक बंदा करे, वन बाय वन। सवाल आपने पहले फरमाया कि जी उसके वालिद ने फोन किया 15 पे सेफ सिटी पे, ठीक है जी, मान लिया। अब जब वो अगवा होती हैं, ठीक है, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही थी तबान की या जो भी उन्होंने मांगा था। अब आप अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज भेजते हैं, आप कहते हैं जी हमने उनको रिकवर किया, जबकि वो गाजी रोड पर जब उनकी हिट होती है, वो मियाँ बीवी जिनकी गाड़ी थी 15 पे फोन वो करते हैं, पुलिस उनकी कॉल पे जाती है, उनको नहीं पता कि ये फॉरेनर वही खवातीन है जो अगवा हुई हैं। नंबर 2, इसका जवाब दे दें आप। इसका जवाब पहले दे देते हैं, फिर आपका अगला सवाल भी ले लेते हैं। अगला सवाल वो है जो मजिस्ट्रेट के घर आपके एसएचओ ने जो रेड किया, वो जाके मजिस्ट्रेट के घर जुडिशियल कॉलोनी में वो गया, वो जाके प्रेशर डालता रहा कि टीएजी ऑपरेशन से बात करें। क्या आपने उसको कहा बात करें? आपकी कॉल जो थी वो उसने होल्ड करवाई, आप सब कुछ सुनते रहे, आपने उसके बावजूद अपने एसएचओ से नहीं कहा कि इन कदमों पे वापस आ जाओ। क्या जब वकील किसी जजेस के दफ्तर पे हमला करते हैं आप 780 लगाते हैं, क्या इसमें भी 780 नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहली कॉल जो मैंने बड़े तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया, शायद आप गालबन सुन नहीं रहे थे, कि पहली कॉल आई है सेफ सिटी पे। सेफ सिटी के एक्शन के बाद ये हुआ कि वो उस घर से तितर बितर हुए लोग, उसकी वजह से वो गाड़ी वहां निकली, उसकी वजह से उस जो कॉल है उसका टाइम चेक कर लीजिए। वो जो आपकी 7:58 पे कॉल आई है, 7:58 की कॉल से पहले एएसपी की वहां मौजूदगी है, एएसपी का लड़की से राब्ता है, तो ये चैप्टर तो हो जाता है क्लोज के हम लाइव लोकेशंस और वो सबूत आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि वो क्या सर आई थी, जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी, उसने वहां से स्टोरी शुरू की। अब आपको ये हमने सबूतों के साथ तमाम चीजें सामने रखी है। दूसरी बात ये है कि आपने फरमाया कि मजिस्ट्रेट के घर रेड, मैं बहुत माजरत से आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं। आपको भी पता होगा कि पुलिस का ड्यूटी मजिस्ट्रेट जरूर होता है, जिस तरह पुलिस का एसएचओ 24 घंटे के लिए एसएचओ होता है, जिस तरह पुलिस के सारे अफसरान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात के वक्त भी अवेलेबल होता है, ताकि वो कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं पे कोई रिलीजियस ऑफेंस हो, कोई ऐसी चीज हो, तो हम आम तौर पे उनके साथ हमारा एक राब्ता होता है, वो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे। वो कांटेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ठीक हो गया। अब आप ये लाइव लोकेशन देख लीजिए, ये 7:32 पे ये वॉइस कॉल है, 7:54 पे लाइव लोकेशन एंड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 7:58 पे होने वाली 15 कॉल जो वहां ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल थी, उसके ऊपर अलहदा रिस्पॉन्स था, लेकिन बाय दैट टाइम लड़कियां रिकवर कर चुका था एएसपी डिफेंस। तो ये पहली चीज का जवाब। दूसरी बात ये कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी जज के घर, किसी जुडिशियल ऑफिसर के घर रेड करें। आप इसको बात को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके घर जरूर भेजा एसएचओ कि आप जाके जज साहब से रब्ता करें, टेलीफोन पे नहीं हो रहा, बेल बजाएं, चेक कर लें। वो पता लगा कि वो रिसेंटली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं इधर। ये पूरी बात बताना इसलिए जरूरी है, बेयर विद मी। वो अस्करी से शिफ्ट हुए इधर और सुना कि 2-3 दिन पहले प्रोबेबली शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं राब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं राब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रोबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है। जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आ गए। और यस, किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनके जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे। लेकिन साथ साथ हमने एसएचओ पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने एसएचओ को सस्पेंड भी किया, ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी, वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ एसएचओ का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और एसएचओ ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तो वो एक अलग चीज़ है। हम अपनी फैसल साहब ये आपकी बात सुन ली है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन जो 441, 2, 3, 4, 8 और जो 453 आपने लगाया है, पुलिस मैन इज नॉट परमिटेड टू डिस्प्ले हिज गन एंड फोर्सफुली एंटर इन एनी सिटीजन होम। तो आपकी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आप लीड कर रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप है। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो डीएजी ऑपरेशन से बात करें। अगर एसएचओ ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया। क्या आप इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात, जो आपका कंसर्न है, मैं उसको समझ सकता हूं, और जो क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन
इसमें बात यह है आप कि शायद अगर ये समझते जज हैं कि साहब सब को अगले ये कुल कहते आप हैं, है सर, आप और लाहौर पुलिस ही आप अगर जज ये गलत कर रहे हैं। अगर जज साहब ये कहते हैं, नहीं। मुझे जवाब इन्होंने सारे एंगल पता कर अच्छा What about angle? चले जाना है जवाब सुनने का हौसला सर, जवाब सुनने का बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर प्रोबेबली 10 पर्चे हैं। वो उन पर्चों के वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से होके आ चुका है। ये छुपा रहे हैं उसको। गलत बयानी है। अच्छा सर, ये बता दें वहीद नामी शख्स को हमने अरेस्ट किया, उसके आगे 3 गनमैन थे। ये बॉस अटेंड कर रहा था। गलत इन्फॉर्मेशन। लड़की को तस्वीर अली डार में दिखाई गई, लड़की ने तस्वीर देखी, पहचाना और चीखें मारना शुरू कर दी। मैं आपको शाबाश देता हूँ, दूर ना होते तो मैं आपकी वो नवीदा की पप्पी लेता। बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को बदनाम होने से बजाय बाहर सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नामालूम FIR में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शनाख्त परेड होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तबान लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो केस नहीं किया गया। सर, ये तमाम चीजें जो है ना, आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। एम्बेसी को कहा कि आप इसको, प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दिल करे वो लिखते हैं, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है, इसके अंदर जो वो चाहती है। यार मेरा सेक्शन ऑफ सवाल करो, सवाल करो, वाले इसको क्वेश्चन सेक्शन ऑफ सवाल CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखेगी। यार सवाल ले ले, नहीं नहीं इधर से भी ले। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हैं, 4 रिमांड पे हैं, 4 मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं जिनका मजीद रिमांड लिया जाएगा। ये जो मुल्ज़मान 8 आपने पकड़े हैं, क्या और भी शामिल हैं? ओहो चुप भी कर दो, कोई प्रेस समझ एक लफ्ज़ समझ नहीं लगा। आपने लड़की की 164 की स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर जो तमाम चीजें बताई गई हैं वो सियासी शख्सियत जो है वो आपके सामने है, जिसको हमने बिल्कुल नहीं छुपाया और एज पर लॉ आपने कहा कि उनका हमने 164 का बयान किया, 164 का बयान तो आपने सील कर दिया, 1 मिनट करवाया आपने, वो सील कर दिया, लेकिन 48 घंटे बाद उसको आप पब्लिक कर रहे हैं जब वो